नमस्ते दोस्तों रिसेंट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी एक अपॉइंटमेंट जारी किया गया है जिसमें जो कि अभी 13 सितंबर 2025 का अपॉइंटमेंट है, जिसपे कि ये क्लेम किया जा रहा है कि ये अपॉइंटमेंट जो है ये 8th पे कमीशन से रिलेटेड है। तो मेरे पास भी बहुत सारे वीडियोस आए, बहुत सारे इनपुट्स आए कि ये रिलेटेड टू 8th पे कमीशन है कि 8th पे के लिए कमेटी डिसाइड हो गई है। तो मैं इसका रियलिटी चेक आपके सामने करने वाला हूँ कि एक्चुअली में ये 8th पे से रिलेटेड है या कुछ और है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। जैसा कि बहुत लोग क्लेम कर रहे हैं कि ये जो ऑर्डर जारी हुआ है ये 8th पे कमीशन से रिलेटेड है कि कमेटी का डिसाइड हो गया है, बट मेरे हिसाब से ये उससे रिलेटेड नहीं है। मैं आपको सारी डिटेल्स की बताने वाला हूँ कि एक्चुअली में इसमें क्या है। डीओपीटी का ऑर्डर आया है 13 सितंबर का। इसमें जो सब्जेक्ट है वो ये है कि कैबिनेट की जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के लिए कमेटी डिसाइड हुई है और ये पे लेवल 14 के लिए कमेटी डिसाइड हुई है और इसमें 8th पे कमीशन का कहीं पे भी जिक्र नहीं है। दोस्तों मैं इसका पूरा पीडीएफ भी आपके सामने लेके आऊँ डीओपीटी का क्या ऑर्डर है, तो ये डिटेल्स भी आपको बताने वाला हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जो कि 13 सितंबर 2025 का है और इन्होंने यहाँ पे कहा है कि डिफरेंट ऑफिसर्स जो कि जॉइंट सेक्रेटरी या जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पे या इसके इक्विवेलेंट लेवल पे हैं उनको पे लेवल 14 पे स्केल दिया जा रहा है, जिसमें कि लाइक मिस निधि पांडे है और श्री आशीष कुमार मोदी है। ऐसा पूरी लिस्ट है, टोटल अराउंड 30 पीपल्स की लिस्ट है, आप जैसा कि इस नोटिफिकेशन में देख पा रहे हैं। ठीक है, अराउंड 35 लोग हैं। ठीक है, और इन सबका कुछ अपॉइंटमेंट हुआ है एज ए जॉइंट सेक्रेटरी लेवल ऑन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। ठीक है, इस नोटिफिकेशन में कहीं पे भी जिक्र नहीं है कि 8th पे कमीशन के लिए इन्होंने कमेटी डिसाइड की है या नहीं। तो दोस्तों आप लोग भी सतर्क रहें कि ऐसा कोई भी अभी ऐसा न्यूज में नहीं आया कि गवर्नमेंट ने इसके लिए कमेटी डिसाइड कर दी है टिल डेट, यानी आज तक कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं हुआ है। हालांकि गवर्नमेंट ने 1 जनवरी 2026 से 8th पे कमीशन के लागू होने की बात कही है, तो उसकी डिटेल्स में आपको बताऊंगा कि क्या फिटमेंट फैक्टर रहने वाला है और क्या इसमें सैलरी इंक्रीज होने वाली है। तो आइए वो डिटेल्स भी जानते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कमेटी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू सेटअप होती है हर 10 ईयर्स में। ठीक है, और इसमें सैलरी स्ट्रक्चर रिकमेंड होता है, अलाउंसेस और पेंशन डिवीजन होता है। ठीक है, जो लास्ट टाइम जो हुआ था वो इम्प्लीमेंट हुआ था 2016 में। तो एक्सपेक्टेड गवर्नमेंट की तरफ से ये कि 1 जनवरी 2026 से इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो अगर उसके अलावा कुछ डिले भी होता है तो भी गवर्नमेंट एज ए एरियर्स के रूप में आपको वो पे दे देगी। बट अभी तक ऑफिशियली ऐसा अनाउंस नहीं हुआ है कि कौन सा कमेटी रहने वाली है या कितना फिटमेंट फैक्टर रहने वाला है। जो लोग दोस्तों फिटमेंट फैक्टर के बारे में ज़्यादा नहीं जानते तो मैं उनके साथ भी डिटेल शेयर करना चाहूँगा कि एक्चुअल में फिटमेंट फैक्टर होता क्या है। तो जो फिटमेंट फैक्टर होता है दोस्तों एक अमाउंट होता है, या आई वुड नॉट से अमाउंट, ये जो होता है काइंड ऑफ एक फिगर होता है जिसको कि आप अपनी बेसिक सैलरी से मल्टीप्लाई करते हैं। मैंने यहाँ पे एक टेबल के थ्रू भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपकी बेसिक सैलरी 18,000 है, ठीक है, और अगर फिटमेंट फैक्टर 1.92 डिसाइड होता है तो आपकी जो रिवाइज बेसिक हो जाएगी वो 34,560 रुपीज़ हो जाएगी। ऐसे ही अगर किसी की बेसिक सैलरी 50,000 है तो अपनी बेसिक सैलरी को 1.92 से मल्टीप्लाई कर देगा तो उतना उसको रिवाइज सैलरी हो जाएगी। अगर फिटमेंट फैक्टर जो है वो जैसा कि न्यूज़ में आ रहा है कि या तो 2.86 होगा या फिर 3.68 होगा, तो जो भी इनमें से फिटमेंट फैक्टर रहता है या कोई और भी नंबर अगर गवर्नमेंट डिसाइड करती है तो उनके बेस पे आप अपनी सैलरी को, बेसिक सैलरी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं और एक्चुअली में आपकी सैलरी कितनी रिवाइज होने वाली है वो आप निकाल सकते हैं। आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि अगर आपको इससे रिलेटेड कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी मैं आपको बता दूंगा कि एक्चुअली में कितना कि आपकी सैलरी होने वाली है। और मैं तो आपको यही कहूँगा कि जो भी फेक क्लेम्स होते हैं उनसे आप अलर्ट रहिए। ठीक है, ऑलवेज जो है उनके ऑफिशियल वेबसाइट जो पीआईबी की है, डीओपीटी या फाइनेंस मिनिस्ट्री की जो वेबसाइट है उन पर आप चेक करिए। ठीक है, फॉल्स कमेंट या जो फॉल्स चीज़ है उन पर आप बिलीव नहीं कीजिए। और अगर कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरे चैनल पर भी आप लोग देख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और अगर आपके कोई कमेंट्स है, कोई इनपुट आपको चाहिए इससे रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों। सो थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।